अनवर मकसूद साहब का एक शो था, उसमें एक ब्यूटिशियन तशरीफ़ लाई हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं बड़ी परेशान हूँ, जल्दी से मेरा इंटरव्यू करें, मैंने वापस भी जाना है। तो मोइन अख्तर साहब भी अल्लाह गनी की रहमत करे उस शो में मौजूद थे। वो भी कोई कैरेक्टर कर रहे थे। उन्होंने कहा बीबी मसला बताएं, आपका क्या मसला, खैरियत है, क्यों इतनी जल्दी? उन्होंने कहा जी मेरे पास एक क्लाइंट आई हैं, तो उनका कद है 6 फुट और कोई 4-5 इंच, तो वो चाहती हैं कि मुझे बाबरा बना दो, और उनका रंग काला है और यूं उनकी मोटी नाक है और यूं अजीबोगरीब होंठ हैं और यूं गाल हैं और वगैरह वगैरह। और शक्ल से वो तकरीबन कोई किसी चुड़ैल की बड़ी बहन लगती हैं, लेकिन अब उनकी ख्वाहिश है कि उन्हें बाबरा शरीफ बना दिया जाए। तो वो मेरी क्लाइंट है, ज़ाहिर है मुझे तो भारी मुआवजा देंगी, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उन्हें किस तरह बाबरा बनाऊं। तो इसलिए मैंने अब जाके इस पे गौर व फिक्र करना है, कोई मेकअप की नई लाइन, कोई कॉस्मेटिक्स वगैरह ढूंढने हैं ताकि मैं उनकी ख्वाहिश पूरी कर सकूं और उनसे पैसे ले सकूं। तो मोइन अख्तर साहब ने कहा ये कौन सा मसला, ये तो आधे मिनट का काम है। कहें आप कौन है? उन्होंने कहा मैं तेरे से बहुत बड़ा ब्यूटिशियन हूँ बीबी, मैं तो इसे आधे मिनट में बाबरा बना सकता हूँ, मुझे बताओ। उसने कहा प्लीज़ अगर कोई टोटका आपको आता है तो मुझे बता दें। उसने कहा आरी है तुम्हारे पास? कहा आरी तो नहीं है, लेकिन चले मैं ले लूँगी, अगर आरी का कोई रोल तो नहीं है वैसे ब्यूटिशियन के पास, लेकिन आप बताएं कि क्या करना है। उनका आरी लो, 6 फुट 4 इंच उसका कद है ना, नीचे से 2 फुट टांगे उसकी काट दो, 4 फुट 4 इंच की रह जाएगी। उसे कहना तुम बाबरा तो नहीं बन सकती थी, बाबरा के बराबर हो गई हो एग्जैक्टली। तो यही हाल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है कि एक आईनी बेंच है, एक गैर आईनी सुप्रीम कोर्ट है बकौल जस्टिस मंसूर के और बकौल जस्टिस अमीनुद्दीन के। अब 3 रुकनी कमेटी होगी आईनी बेंच के 7 जजेस में से 3 जजों पर मुश्तमिल। वो कमेटी फैसला करेगी कि कौन सा केस कहाँ लगाना है, कौन सा कहाँ लगाना है। और जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके मुताबिक पहले सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि कौन से, सुप्रीम कोर्ट के जो 3 सीनियर जजेस हैं उनकी कमेटी फैसला करेगी कि कौन से जो केसेस हैं वो आईनी बेंच में भेजने हैं और कौन से गैर आईनी सुप्रीम कोर्ट ने सुनने हैं। अच्छा, उसके बाद हर केस पर फिर वकला एतराज़ किया करेंगे। जो फैसला पसंद नहीं आएगा, जो जजेस की सूरत पसंद नहीं आएगी, वो कहेंगे नहीं नहीं जनाब, हमें तो अपना आईनी बेंच में भेज दें। और आईनी बेंच में जाने वाले वकला कहेंगे कि नहीं नहीं, आप हमें ना सादे सुप्रीम कोर्ट में भेज दें, आपकी मेहरबानी। तो एक अज़्म हलाल, एक अभाम, एक बेचैनी, एक इस्तराब, एक अनदेखी किस्म की सूरत हाल पाकिस्तान की तारीख में पैदा हो गई है। अब जस्टिस अमीनुद्दीन ने एक अपनी कमेटी बना दी। अब क्या 26वीं आईनी तरमीम में कहीं ये लिखा हुआ था कि वो जो बेंच होगा, आईनी बेंच बनाएगा सुप्रीम कोर्ट, वो फिर आगे से आईनी बेंच के जज साहिबान अपनी एक कमेटी बना लेंगे और फिर वो कमेटी फैसला करेगी कि जी अब कौन सा केस हमने किसको देना है और कौन सा केस किसने सुनना है। अब जस्टिस अमीनुद्दीन ने जो 7 रुकनी आईनी बेंच था उसकी कमेटी बनाकर ये फैसला किया कि कम अज़ कम हर आईनी बेंच 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा, यानी उन 7 में से 5 एक तरफ होके भी एक केस सुन लिया करेंगे। सुभान अल्लाह। और फिर वो जस्टिस अमीन और उनके 2 सीनियर जजेस जो उस आईनी बेंच के सीनियर हैं, वो मिलकर अब फैसला करेंगे कि जो केसेस उनके पास सुप्रीम कोर्ट भेजेगा उनमें से उन्होंने किसको कौन से भेजने हैं। यानी पूरे का पूरा पिक एंड चूज हो गया ना। सियासतदान और जजेस आपस में मिल बैठे हैं। माशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ है। जो आपने कमीशन बनाया है उसमें अपोजिशन के अरकान जिस तरह शिबली फराज, उमर अयूब हैं, वो भी जाते हैं, वो भी जजेस से मिलते हैं। हुकूमती अरकान आज़म नज़ीर तारड़ वगैरह वो भी जाते हैं, और जो पीपल्स पार्टी के अरकान हैं वो भी जाते हैं। यूँ जजेस और सियासतदान आपस में मिल बैठे हैं। सियासतदानों के केसेस जजेस ने सुनने होते हैं। जजेस और सियासतदान मिलकर फैसला करेंगे कि भाई तुम्हें कौन सा जज पसंद है, तुम उसके पास अपना केस लगवा लो। सुभान अल्लाह, सलाम है इस आइनसाजी पर और इस आइनसाजी करने वालों पर, उन अजीम दिमागों पर जो ऐसी डिक्टेशन लेते हैं और पाकिस्तान की आइनी और कानूनी निज़ाम को, अदालती निज़ाम को एक तमाशा बना कर रख दिया है सारी दुनिया के सामने। अब वकला अलग बहस और अभाम क्रिएट करेंगे। यूँ आपने ये जस्टिस सिस्टम को स्पीड अप किया है कि और स्लो कर दिया है और इसमें ब्रेकें ऐड कर दी हैं। एक लड़ाई रहेगी कि नहीं जी हमारा बेंच इस केस में लगाओ, हमारा केस इस बेंच में लगाओ, हमारा केस इस बेंच में लगाओ, हमारा आइनी केस है, हमारे में भी लॉ पॉइंट है। भाई हर मुकदमा आइन के मुताबिक होगा ना, तो कहीं ना कहीं से वकला तो अल्लाह माफ़ करे, वो तो कहीं ना कहीं से आइनी नुक्ता निकाल ही लेंगे। उन्हें अगर सादा सुप्रीम कोर्ट नहीं पसंद तो वो तो हर बात में निकाल लेंगे
कि जी हमारा भी केस आप आइनी बेंच में भेजें, हमारा भी आइनी बेंच में भेजें, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और फिर आइनी बेंच वाले आगे से अपने अब उन्होंने बता दिया कि हम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा कम अज़ कम जो केस सुन सकेगा एक बेंच। वो जो 7 जजेस का बेंच था आइनी बेंच, अब उनमें से कोई 5 जजेस जो जिसको पसंद आएंगे, किसी को पीपल्स पार्टी वाले को सिंध के जज पसंद आएंगे, नून लीग वाले को पंजाब के, ज़ाहिर है अब 2 पंजाब के, 2 सिंध के, 2 बलूचिस्तान के, 2 खैबर पख्तूनख्वा के जजेस हो गए ना, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो यूं जिसको जो जज पसंद है वो उसको मिल जाएगा, और अगर नहीं पसंद तो वो कम से कम फटा ज़रूर डाल सकेगा कि नहीं जनाब ये हमारा केस आप फ़लाँ जगह भेजें और फ़लाँ जगह नहीं भेजें। और फिर सियासतदान और जजेस बार बार मिल बैठेंगे ये जुडिशल कमीशन के चक्कर में। लिहाजा सियासतदान और जजेस भी अब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो जाएंगे बस।